हेलो, वेलकम बैक। लेट अस कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको तो पता है ही कि इससे जो पिछले वाले चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 4, उसमें भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़े थे। लेकिन ये जो नया चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 5, उसमें आपको तो मेन जो पॉइंट था वो बता ही दिए थे कि इस चैप्टर में आपको मेनली रूप से मैग्नेट के सराउंड ही चलना है। मतलब मैग्नेट के प्रॉपर्टी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी मैग्नेट से। तो इस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इसे पिछले वाले चैप्टर में आपने करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसके बारे में पढ़े। तो मस्त देखते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मैग्नेट से निकलती है। इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, आपको वो ध्यान में रखने हैं और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैग्नेट से इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है एक चुंबक में, चुंबक के बाहर किधर से किधर होता है और चुंबक के अंदर किधर से किधर होती हैं, ऐसे कुछ। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट जो देखने हैं वो ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर से अंदर की ओर या फिर अंदर से बाहर की ओर जाती हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक क्लोज्ड लूप बनाती है। क्लोज्ड लूप का मतलब समझते हैं आप, क्योंकि इससे पिछले वाले जो चैप्टर हैं इलेक्ट्रोस्टेट में आपको जैसे ये निगेटिव चार्जेज एंड पॉजिटिव चार्जेज होते थे। जैसे ये एक कोई निगेटिव चार्जेज हो गए, ये कोई यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेज हो गए। तो निगेटिव से पॉजिटिव आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो किधर से किधर जाती हैं, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है एंड निगेटिव पे टर्मिनेट कर जाती है, ठीक। लेकिन ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। क्या नहीं करती? क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी ये पॉजिटिव से निगेटिव आई तो कभी निगेटिव से भी पॉजिटिव जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसमें नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज्ड लूप बनाती है। आपने सोलेनॉइड के बारे में भी देखा, सोलेनॉइड में भी जो बाहर होता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, भले ही उसका हम अस्तित्व नहीं ले सकते थे क्योंकि वो लॉन्ग सोलेनॉइड था, इसलिए डेरिवेशन भी करते टाइम आपने बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को आपने इग्नोर किया था, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो इसका जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद परिपथ बनाती है। मतलब बंद परिपथ का मतलब इसको ये बोल रहे हैं क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप बनाती है, इसका मतलब ये है कि अगर ये मैग्नेट है, आप ये समझ लेते हैं कि ये अगर मैग्नेट है, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हों वो इसके मैग्नेट के जो बाहर है वो कुछ इस तरह से जाएंगी, नॉर्थ से साउथ। लेकिन ये अंदर गई अगर साउथ पोल्स में, फिर से ये नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कैसा लूप हो गया? ये जो है एक प्रकार का क्लोज्ड लूप हो गया। इसी तरह इधर भी होगा, अंदर भी होगा। तो ये कैसा लूप्स बना रही हैं? तो क्लोज्ड लूप बना रही हैं। कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा लूप्स बनाती हैं, तो लूप करने का मतलब ही क्लोज्ड लूप हुआ, ठीक है। सेकंड में लिखिए क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसका अगर किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन देखना है, मतलब मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है P है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दिशा किधर है, तो सिंपल रूप से यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचने के बाद पॉइंट P पर ये इसका डायरेक्शन इधर हुआ, तो यही जो होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो होगा वो दिशा होगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा
की दिशा जानने के लिए उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से मिलता है। मतलब किसी मैग्नेट पर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज लूप बना रही हैं, जैसे ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, अगर मान लेते हैं कि ऐसे क्लोज लूप बना रही हैं, तो ये तो नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अभी ये भी प्रॉपर्टी देखेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको निकालने हैं कि इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दिशा किधर है, तो आपको इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचने हैं। क्या करना है? स्पर्श रेखा खींचने हैं इस पॉइंट को सम्मिलित करके। तो ये जो अभी दिशा है वो किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का दिशा होगा, ठीक है। थर्ड नंबर में जो है, किसी चुंबक के बाहर, ये तो बता ही दिए हैं आपको कि चुंबक के बाहर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का दिशा वो किधर से किधर होता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। फिर भी इसको लिख लेते हैं, किसी चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होता है, तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। पता चल जाएंगे, नॉर्थ है ये क्या है? साउथ। मतलब चुंबक के जो मैग्नेट के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किधर से किधर होती है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ठीक है। लेकिन यही चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा चुंबक के अंदर होता है, किसी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होता है, तो वो होता है साउथ से नॉर्थ, साउथ से टू नॉर्थ। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो दिशा होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है, लेकिन बाहर में जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो दिशा होती है वो किधर से किधर होता है, नॉर्थ से साउथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या आपने पहले भी देखा होगा, 10th क्लास में भी ऐसा पढ़ना था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। क्यों नहीं कट करती हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं करती हैं? आपको देखिए, आपको तो ये पता है कि जिस पॉइंट पे वो प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। जैसे देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको रफ कर देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई मैग्नेट है, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या पढ़े कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए उस पॉइंट पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे ये कोई मैग्नेट हो गया, नॉर्थ साउथ, हम बस बाहर का भी एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फर्स्ट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फर्स्ट, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इसका कहने का मतलब क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर इसको प्रतिच्छेद करेंगी तो कैसे करेंगी? देखिए, कुछ ऐसे करेंगी तभी तो कटा ना हो। अगर इस तरह से है और फिर
कुछ इस तरह से बन गया, फिर तो ये कट नहीं हुआ, लेकिन कट करने के लिए कहीं ना कहीं तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखिए इस पॉइंट पर ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकेंड लाइन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस ये मान रहे हैं आपको समझाने के लिए, पॉसिबल तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्यों, अगर इस पॉइंट को मान लेते हैं कि Q है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फर्स्ट पर अगर आप ड्रॉ करेंगे क्या टेंजेंट, तो ये वाला किधर आएगा, ये वाला कुछ इधर जाएगा। एक मिनट, ये ऊपर है, ये कुछ इधर है। इस पॉइंट पे अगर इस वाले लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट वाले लाइन पे आप Q पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो किधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। लेकिन वहीं इस लाइन के लिए, सेकेंड लाइन के लिए Q पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो किधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो पॉइंट तो एक है, पॉइंट तो एक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर हो गया, दो हो गया। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर एक पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक वैल्यू होगा और एक दिशा में होगा, ठीक है। ये अलग की बात है कि एक पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि कुछ इधर है कुछ इधर है, लेकिन इसका नेट तो एक आने वाला है। इसका अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो तो नेट वन, एक वैल्यू उसका आएगा। इसीलिए इस पॉइंट पर एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का दिशा होगा। तो जब दिशा एक होगा इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ये वाला केस कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पता तो चल गया कैसे, क्योंकि जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखाओं का जो दिशा होगा वो दूसरे अलग अलग दिशा में होगा। अलग अलग दिशा में होने के बावजूद दो अलग अलग डायरेक्शन से शो करेगा। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। ये 5 जो हैं प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं या फिर इस तरह के ही केसेस होते हैं मैग्नेट में, ठीक है। अब जो है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा कूलॉम का नियम, ठीक है। ग्रेविटेशन आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे 11th क्लास में। ग्रेविटेशनल जैसे दो हैवी मासेस हो गए, उसके बीच में कुछ सेपरेशन रखता था तो वो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जिसको आप ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से बोलते हैं। इसमें भी आपको कूलम्ब्स के नियम हैं। कैसे, ये जो कूलम्ब्स का नियम जो वर्क करता है वो पोल स्ट्रेंथ पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, पोल स्ट्रेंथ पे। पोल स्ट्रेंथ इसका मतलब ये है कि आपका पार्टिकुलर रूप से मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपको तो पता ही है कौन कौन से पोल्स होते हैं। दो पोल्स होते हैं। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसमें आपको किसी एक मैग्नेट का, जैसे ये मैग्नेट हो गया, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे कि एज ए साउथ पोल, एज ए नॉर्थ पोल, साउथ पोल कैसा ट्रीट करता है, तो एज ए निगेटिव मैग्नेटिज, निगेटिव पोल स्ट्रेंथ की तरफ ट्रीट करता है। अगर इसको प्लस एम मानते थे तो इसको माइनस एम मानते थे, ठीक है। एम क्या है, एम जो है पोल स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है। जैसे पोल स्ट्रेंथ थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको मेनली रूप से स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से। एम इक्वल टू जो होता है वो होता है, इसमें अगर कुछ एम्पियर्स का करंट धारा प्रवाहित करें और इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ जो है एल है, तो जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो I इंटू एल होता है। क्या होता है, I इंटू एल। आई का वैल्यू, आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, इंटू लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो जो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ
वो क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। मतलब एम्पियर इंटू मीटर कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे m इक्वल टू ए इंटू मीटर, ठीक है। ये जो है आपको मीटर है, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ। क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो जो पोल स्ट्रेंथ होता है, जैसे दो तरह के मैग्नेट हैं, किसी का खींचने का क्षमता ज़्यादा है, किसी का खींचने का क्षमता कम है, या हो सकता है कि वो किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर एक मैग्नेट जो है उसका पोल स्ट्रेंथ अगर कम रहेगा तो उसका जो क्षमता रहेगा खींचने का या फिर दूर भेजने का वो कम रहेगा। लेकिन किसी का पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो स्ट्रांगली रूप से वो खींचेगा, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ जो होते हैं वो उसके यूनिट होते हैं एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर। और एम्पियर मीटर के बाद आपको ये समझ लेना होगा कि एज ए ये माइनस चार्ज की तरह ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि ये माइनस तरफ के आवेश हैं, नहीं, इसको रिलेट जो किया जा रहा है वो इलेक्ट्रोस्टेट से किया जा रहा है कि एज ए अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंट्री करती हैं तो ये माइनस चार्जेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो कूलम्ब्स ने दो नियम दिए थे। इसके क्या नियम दिए थे, दो नियम दिए थे। नियम क्या थे कि अगर किसी दो मैग्नेट हैं, कोई क्या है, दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट अगर उन दोनों के पोल स्ट्रेंथ जो है अलग अलग हैं, क्या है, पोल स्ट्रेंथ अलग अलग हैं, अगर उन दोनों को आपने किसी कुछ खास डिस्टेंस पर रख दिया है, जैसे अभी ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया, एक ये मैग्नेट हो गया, ठीक, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये जो हो गया नॉर्थ हो गया, ये हो गया क्या, साउथ। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है अगर वो r है, क्या है, r है, इसका पोल स्ट्रेंथ अगर ये -m1, ये +m1, ये क्या हो गया +m2, ये -m2, ठीक है। कूलम्ब्स ने दो नियम दिए थे। पहला नियम क्या था कि अगर आपने किसी मैग्नेट को, किसी दो मैग्नेट को, अगर किसी दो मैग्नेट को कुछ सेपरेशन में रखते हैं, वो एक फोर्स जनरेट करेंगे, उस फोर्स का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों मैग्नेट के इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ के मल्टीप्लिकेशन में। मतलब इन दोनों के इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ क्या है, इसका तो भाई m1 है और इसका क्या हो गया m2। तो इसमें साइन को नहीं लेना है, किसको लेना है, बस मैग्नीट्यूड को लेना है। साइन अपने आप हम, इसका किधर का दिशा होगा वो अपने आप हम देख लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक माइनस और एक प्लस होगा तो आपको पता है कि अगर ये माइनस, ये अलग अलग टाइप के पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं, ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो साइन को नहीं लेना है, वो आपको अपने आप जज कर लेना है पोल्स के को देख कर कि कौन सा निगेटिव पोल्स की तरफ बिहेव कर रहा है, कौन सा पॉजिटिव पोल्स की तरफ बिहेव कर रहा है, वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, वो आपको साइन से नहीं बल्कि नॉर्थ साउथ से डिसीजन कर लेना है, ठीक है। तो पहला नियम ये है कि उसका जो, उस पर जो फोर्स लगेगा वो इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लगेगा, ठीक है। ये फर्स्ट नियम है। सेकेंड लॉ जो है वो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली का होल स्क्वायर, इसको सेकेंड लॉ बोलते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को, अच्छा एक बार हम बता दूं कि जो पोल स्ट्रेंथ है, जो पोल स्ट्रेंथ है फर्स्ट मैग्नेट वो है m1 प्लस m1, ये किसके लिए है, तो साउथ पोल्स के लिए है, -m1 किसके लिए है, नॉर्थ पोल के लिए, ओ सॉरी ये नॉर्थ पोल के लिए है, ये किसके लिए है, साउथ पोल्स के लिए।
इसके बाद पोल स्ट्रेंथ सेकेंड मैग्नेट के लिए जो है वो +m2 है, किसके लिए, नॉर्थ पोल, एंड -m2 है किसके लिए, तो साउथ पोल। लेकिन ये सेकेंड मैग्नेट में है, किसमें है, सेकेंड मैग्नेट में है। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड कीजिए, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइंड कीजिएगा तो F जो होगा वो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r²। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएंगे, वो कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, देखिए कांस्टेंट को हटाना है तो F जो होंगे वो क्या होंगे, कुछ कांस्टेंट m1 m2 अपॉन में r²। ठीक है, k का वैल्यू क्या होगा, तो आपको ये बता दूं कि F इक्वल टू यहां पर जो k लगते हैं वो म्यू अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में r² लगते हैं। ठीक है, ये आपके क्या बनते हैं, कूलॉम्स लॉ, इसको क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ। ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो F जो लगेंगे वो म्यू अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में r²। ठीक है, म्यू का वैल्यू, म्यू क्या है, तो म्यू जो है परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी आप इस तरह से समझें क्या, कि अगर कोई दो पार्टिकल हैं, क्या है, कोई दो पार्टिकल हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों पार्टिकल हैं, अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि 50 न्यूटन लग रहे हैं, 50 न्यूटन लग रहे हैं, अभी ये हवा में है। ठीक है, अगर इसको कहीं पानी में रख दिए तो फिर भी इन दोनों के बीच 50 न्यूटन क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर हवा में 50 न्यूटन लग रहा है तो इन दोनों को एज इट इज इसी तरह से हम पानी में रख दिए तो मीडियम तो चेंज हो गया। मीडियम चेंज हो गया तो क्या अब भी वो 50 न्यूटन ही बल लग रहे हैं। पानी से हटाकर कहीं आप रख देते हैं किसी, जैसे मान लेते हैं कि किसी और, जैसे कीचड़ हो गया, उसमें रख देते हैं, ठीक है, फिर भी उतना ही बल लगेगा नहीं, वो चेंजेज होंगे। वो बल क्या होंगे, चेंजेज होंगे। किस कांस्टेंट के माध्यम से चेंजेज होंगे, तो परमिएबिलिटी। क्या, किस माध्यम से, तो परमिएबिलिटी। तो म्यू क्या है, म्यू जो है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, म्यू का जो वैल्यू होता है, म्यू का जो वैल्यू होता है, म्यू इक्वल टू होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। क्या होता है, म्यू इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो आपको यह बता दूं कि अगर आप एयर में रखकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस में रखकर, एयर में रखकर, हवा में रखकर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो म्यू आर का जो वैल्यू होता है फॉर एयर, म्यू आर जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आप इसमें पुट करिए, पुट करने के बाद म्यू का वैल्यू क्या आएगा, म्यू आर का वैल्यू इसमें पुट करिए, म्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 1 इंटू म्यू नॉट। तो म्यू किसके इक्वल हो गया, म्यू नॉट के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, म्यू नॉट के इक्वल हो गया। तो आप इस कूलॉम्स लॉ के इक्वेशन में पुट कर देते हैं कि अगर एयर में कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं तो F जो लगेगा वो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में क्या लगेगा, r²। ठीक है,
जो नया लॉ का डेरिवेशन हुआ वो म्यू नॉट अपन में 4 पाई m1 m2 अपन में r स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एज ए एयर और वैक्यूम हो सकता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट अपन में 4 पाई आया हुआ चीज है। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट अपन में 4 पाई का वैल्यू देखते हैं क्या होगा। 4 पाई इक्वल टू 10 का पावर क्या होते हैं? -7। 10 का पावर -7। तो एज इट इज क्वेश्चंस में ये मदद करेंगे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इम्पोर्टेंस लॉ है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ दिए रहते हैं, उनके बीच का जो दूरी है वो दिया रहता है। आपको ये देखना है कि वो कैसे फोर्स लगाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर पोल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होगा, पोल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है अगर निगेटिव, मतलब आपको ये दिखा देना है क्या, यहाँ पर लिख देते हैं स्पेस। लाइक्स पोल्स क्या करते हैं? क्या करते हैं लाइक्स पोल्स? मतलब एक तरह के पोल्स रहेंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन बोले तो प्रतिकर्षण। अगर अनलाइक्स पोल्स हैं तो क्या होगा? अट्रैक्शन। अनलाइक पोल्स क्या होगा? अट्रैक्शन। आकर्षण। इस तरह के केसेस होते हैं, ठीक है। लाइक्स पोल्स में कौन कौन से आ गए इसको भी देख लेते हैं। लाइक्स पोल्स में या तो नॉर्थ रहेंगे या साउथ रहेंगे, ठीक है। अनलाइक्स पोल्स में क्या क्या आ गए? नॉर्थ या साउथ या नॉर्थ, ठीक है। यही 2 केसेस बनते हैं। तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगले जो वीडियो आएंगे, अगले लेक्चर्स में जो होंगे वो एज ए सोलेनॉइड के और बार मैग्नेट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कशन होंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिए, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो केसेस हैं किस तरह से वो आपको प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लीजिए और मस्त पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।